मैं रामपुर पहुंची हूँ, कथा में पहुंची हूँ, क्या संदेश, किस तरह का अनुभव रहा? पहले तो सबको जय श्री कृष्णा। अनुभव जहाँ पे भगवान हो, खैर भगवान तो पूरी हर कण कण में है, तो लेकिन भगवान को याद करने के लिए एक कंसंट्रेशन को स्थापित करने के लिए मंदिर बनाए, भगवान की मूर्ति हैं। तो आज बहरामपुर में आना हुआ श्री कृष्ण बांके बिहारी जी का सबसे प्राचीन मंदिर, जो पंजाब में इकलौता मंदिर है। तो आज मेरा सौभाग्य है, मैं इस कथा में आई। महेश जी जो महंत जी हैं, उन्होंने बुलाया था और मुझे सब संगत के दर्शन करने को मिले और कथा सुनने को भी मिली। युवाओं की बात करें, युवा या तो विदेशों का रुख कर रहा है कारोबार के लिए, या पंजाब के 6वें दरिया नशे में डूबता जा रहा है। सत्संग का जीवन में कहीं ना कहीं खत्म हो जाना, क्या इसको कारण मानते हैं कि अपनी पीढ़ियों को हम सही तरह से अपनी संस्कृति का प्रदान नहीं कर पाए? क्या संदेश देना चाहेंगे उन माँ बाप को और देख रहे विद्यार्थियों को? मैं तो यही कथा में भी मैं जब मुझे बोलने का मौका मिला, जहाँ ये सच्चाई है, जब तक हम अपने संस्कारों को जुड़े रहेंगे। पहले क्या था कि दादा दादी माता पिता हमें मंदिर में लेके जाते थे। मेरे घर में रामायण रखी जाती थी तो मुझे राम जी के 4 भाइयों के बारे में पता था। और अब स्थिति चेंज हो गई, अब हम सब मोबाइल में डूब गए और उसके कारण क्या है कि ना तो बच्चे मंदिर में जा रहे हैं, ना हम उन्हें संस्कारों के बारे में पढ़ा रहे हैं। श्री रामचंद्र जी एक आइडियल कैरेक्टर के रूप में, भाई के रूप में, पिता के रूप में, पति के रूप में, पुत्र के रूप में, वो हर कैरेक्टर जो पढ़ाए जाते हैं उन्हें हम कर ही नहीं रहे, पढ़ा ही नहीं रहे। तो हमें नई जनरेशन को सीखने को भी हम कुछ नहीं दे रहे। और इस बात का मुझे अति दुखद है, बहुत दुख की बात है कि संस्कारों से ना जोड़े करके हम पश्चिम देशों के साथ जोड़ रहे हैं। वैलेंटाइन डे सेलिब्रेट कर लो, क्या हम ये बता रहे हैं कि श्रावण मास जो श्राद्ध है वो क्यों मनाए जाते हैं, या फिर आने वाले नवरात्रे हैं वो क्यों मनाए जाते हैं, उनके पीछे क्या साइंटिफिक लॉजिक है, इनके बारे में तो हम बच्चों को बता नहीं रहे। इवन मैं तो एक प्रिंसिपल हूँ, मेरे स्कूल का नाम गुरुकुल है। गुरुकुल अब स्कूल का नाम क्यों रखा? क्योंकि उन बच्चों को दोबारा से उस संस्कृति के साथ जोड़ने के लिए, ताकि मैं अपने बच्चों को नशे से दूर करूं। और सभी भाई बहनों को, माताओं को, बच्चों को एक ही बात कहूँगी कि जब तक हम भगवान से जुड़ेंगे नहीं, हम सत्संग से जुड़ेंगे नहीं, तब तक हम ये नशे की जितनी भी गलत हमारी आदतें हैं उसे छूट नहीं पाएंगे। तो सबसे बड़ा, सबसे सुंदर तरीका कथा को में बैठना, मंदिर में जाना, आश्रम में जाना, गुरुद्वारे में जाना। जय श्री कृष्ण। जी, कथा का आयोजन किया जा रहा है, क्या संदेश देने को समाज को जरूरत है? और मंदिर के बारे में भी, जिस तरह पता लगा पुरातन मंदिर है, पंजाब का इकलौता मंदिर है, मंदिर के बारे में और उस कथा के बारे में विस्तार से। सभी प्रभु प्रेमियों को जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। प्रिय बंधुओं, मैं महंत महेशदास शास्त्री, ठाकुर द्वारा श्री बांके बिहारी मंदिर, और ये ठाकुर द्वारा श्री बांके बिहारी मंदिर बहरामपुर का सबसे प्राचीन मंदिर है और कम से कम इसका इतिहास देखा जाए तो 300 वर्ष पूर्व है। और हमसे पहले हमारे जो दादाजी से श्री शिव रामदास जी, श्री 108 महंत, तो वो ठाकुर जी की सेवा करते थे और उनकी देखरेख में हम सेवा करते हैं। आज वर्तमान महंत हमको नियुक्त किया गया वैष्णव दुआवा मंडल के द्वारा। तो इससे पहले हमारे जो महंत थे वो श्री दीवान दास जी महाराज जी थे। दीवान दास जी महाराज जी से पहले जो महंत थे गौतम दास जी महाराज, और फिर उनके पीछे श्री रामदास जी महाराज, फिर श्री कृष्णदास जी महाराज महंत थे। तो काफ़ी प्राचीन इतिहास है। तो हम तो सन 47 से जो है वो हमारे जो बाबा जी थे शिव रामदास जी महाराज, वही ठाकुर जी की सेवा करते थे। और 2014 में ये मंदिर जो 3 मंजिल था, नानक शाही ईंट का बना हुआ, थोड़ा सा प्राचीन था। तो ये भूकंप के कारण जो सारा गिर गया था, ठाकुर जी का केवल वो कमरा बचा हुआ था, ठाकुर जी उसमें थे। और फिर हमने कुछ सहायता से उस कमरे को वो खड़ा रखा और फिर धीरे धीरे वहाँ का मलबा थोड़ा थोड़ा हटाया और फिर दोबारा इसका प्राचीन निर्माण जो है वो थोड़ा थोड़ा करके हम कर रहे हैं धीरे धीरे। तो इसी अवसर पर हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी, इस बार तो श्राद्ध पक्ष में रखी है, श्रीमद् भागवत कथा यज्ञ जो है
वो गांव वासियों के सहयोग से जो है वो चल रहा है। तो जो 7वां यज्ञ है, तो ठाकुर जी के अनुपम कृपा से इस अवसर पर दीनानगर से मास्टर सीताराम जी के पुत्र श्री विकास कश्यप जी और उनकी पुत्र वधू श्री रेणु कश्यप जी आए हुए थे, तो इनका बहुत आदर सत्कार हुआ। तो मैं समाज को यही संदेश देना चाहता हूँ कि देखिए, हमारे सनातन धर्म को अगर उठाना है तो हमारा जो प्राचीन इतिहास है, हमारी जो कथा है, श्री रामचरितमानस है, श्रीमद् भागवत महापुराण है, इनसे जुड़े रहना बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि श्री राम घर को कैसे चलाना है, हमारा भाई कैसा होना चाहिए, हमारे पिता कैसे होने चाहिए, हमारी माता कैसी होनी चाहिए, हमारा संबंध पड़ोसियों के साथ में कैसा होना चाहिए, मित्र हमारे कैसे होना चाहिए, ये श्री रामचरितमानस सिखाती है। और प्रेम कैसे करना है, कैसे प्रेम के बंधन में सबको बांधना है, ये श्रीमद् भागवत कथा हमको सिखाती है। तो आखिर में चंद शब्दों में जानना चाहेंगे कि मंदिर को नवीनीकरण की जरूरत है। इस वक्त आपके साथ पंजाब भाजपा सचिव बैठे हुए हैं, उनके जरिए, आम लोगों के जरिए, प्रशासन के जरिए, सरकार के जरिए क्या अपील करना चाहेंगे कि मंदिर के नवीनीकरण को लेकर क्या कदम उठाए जाने चाहिए? मंदिर के नवीनीकरण के लिए जो ठाकुर जी कृपया करें, उसके द्वारा हम कोशिश तो कर रहे हैं, जो हमसे बन रहा है। तो हमसे जैसा जैसा बनेगा, हम इनसे भी अगर सहयोग कल को लेना पड़ेगा तो हम जरूर करेंगे। तो पहले तो मंदिर के केस भी थे, वो केस भी चलो ठाकुर जी की कृपा से हमने 6 वर्ष 7 वर्ष उस केस को भी लड़ा। तो अभी भी ठाकुर जी की कुछ ज़मीन जो है वो हमारे ही घर के कुछ सदस्य हैं, उनके बीच के अंडर है। तो हम चाहते हैं जो ज़मीन है वो ठाकुर जी की, उस ज़मीन की जो पैदावार है जो है वो ठाकुर जी के मंदिर के निर्माण में लगाई जाए। तो बाकी जो हमको सहयोग मिलेगा, जहाँ हमको ज़रूरत पड़ेगी तो हम सहयोग ज़रूर लेंगे।